आज हम एक रेयर स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करेंगे, पेक्टोरलिस मेजर मसल। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में जो चेस्ट का फ्रंट का हिस्सा होता है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल बनाती है। मतलब ये मसल दो भागों में यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद ये जो हमारा आर्म पिट होता है उसका जो फ्रंट का फोल्ड है वो बनाते हुए अपर आर्म पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। ये दो हिस्सों में शुरू होती है। एक को हम स्टर्नल हेड कहते हैं और दूसरा यहाँ पे क्लेविकुलर हेड होता है। तो दो भागों में इस तरह से हमारे जो चेस्ट होता है उसका फ्रंट का हिस्सा बनाती है और अपर आर्म पे यहाँ पे इंसर्ट होती है। तो ये एक रेयर इवेंट है क्योंकि अक्सर जो आम लोगों के अंदर इतनी मजबूत मसल है कि इसका टेयर नहीं हो सकता है। लेकिन जो रेसलर है, जो एथलीट्स है, जो बॉडी बिल्डर्स है, उनके अंदर ये मसल टेयर हो सकती है। बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज है जो इसके टेयर होने का मुख्य कारण है। जब हम बेंच प्रेस में बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो ये बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते हुए यहाँ से टेयर हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे मुख्य बाधा आती है वो ये है कि इसका डायग्नोसिस समय पे नहीं बनता है। क्योंकि रेयर इंजरी है तो अक्सर इसका डायग्नोसिस मिस हो जाता है। इसे हम कैसे पहचानेंगे? बेंच प्रेस करते हुए यदि आपको एक पॉप साउंड आता है और यहाँ पे एकदम से आपको चेस्ट पे टियरिंग सेंसेशन हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चेस्ट की मसल है वो उसका टेयर हो गया है। यहाँ पे आपको ब्रूजेस हो सकते हैं, सीवियर पेन होएगा, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल टेयर इस तरह से हम पहचानेंगे। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल टेयर हो गया है तो सबसे पहले आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को मिलिए। इसके डायग्नोसिस में डिले होने का प्रमुख कारण ही यही है कि सही समय पे यदि आप स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं तो इसका डायग्नोसिस नहीं बन पाता है और क्रॉनिसिटी के साथ, मतलब कि इसके टेयर होने से ट्रीटमेंट तक का जो ड्यूरेशन है वो यदि बड़ा है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती है। मतलब ये यहाँ से टूटता है इसका टेंडन और ये धीरे धीरे सिकुड़ता सिकुड़ता, यदि हम सही समय पर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये चेस्ट के अंदर सिकुड़ता चला जाता है। फिर इसके जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल टेयर होने के बाद आपका जो चेस्ट है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। मतलब कि दोनों तरफ की शेप है वो एक जैसी नहीं रहती है। फिर इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है चेस्ट की, पेक्टोरलिस की एक्सरसाइज करते समय जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है और इससे बॉडी बिल्डर्स, रेसलर, इनको काफ़ी परेशानी होती है अपने करियर को आगे परस्यू करने में। एमआरआई से हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं और एक बार यदि इसका डायग्नोसिस बन गया है तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपकी अपने जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज है वो क्या है, उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल है और उनकी जो डेली लिविंग की नीड्स है वो रूटीन एक्टिविटीज करना है और बहुत अधिक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब उस लेवल पे वापस हम जो प्री एक्टिविटी लेवल है उस पे जा सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आइसिंग करना, रेस्ट करना, इमोबिलाइजेशन और कुछ मेडिसिन, उनसे ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो एथलीट्स है, जो रेसलर है, जिनका जो एक्टिव कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कंप्लीट टेयर होने के बाद सर्जरी की जरूरत होती है। वापस प्री एक्टिविटी लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही समय पे इसका सर्जरी करवाएं। मतलब कि टेयर हुआ है और आने वाले कुछ ही दिनों में यदि आपने इसको वापस सर्जरी करते हैं तो जो टूटा हुआ टेंडन है उसको वापस इंसर्ट करना इजी रहता है। समय के साथ ये टेंडन सिकुड़ता चला जाता है और तब इसका इंसर्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जो एथलीट्स हैं, रेसलर हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनमें यदि पेक्टोरलिस मेजर मसल का टेयर हुआ है तो उनको मेरी सलाह यही है कि वो जितना जल्दी हो सके इस मसल की सर्जरी करवाएं ताकि बेहतर परिणाम देखने को मिले। हमारे पास ऐसे ही एक पेशेंट आए जिनका तीन जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, आप फोटो में देख सकते हैं कि उनको एक तरफ का चेस्ट में पेक्टोरलिस मेजर मसल का टेयर हुआ है और चेस्ट में एसिमेट्री हो गई है। इनका भी डायग्नोसिस बनने में डिले हुआ क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो टेयर है वो एक रेयर स्पोर्ट्स इंजरी इवेंट है, अक्सर डायग्नोसिस का मिस हो जाता है। ये मेरे पास 3 महीने के बाद आए और इसीलिए मुझे जो इनका ट्रीटमेंट है उसके अंदर फिर ग्राफ्ट का यूज करना पड़ा।
मतलब कि इनका टेंडन इतना सिकुड़ चुका था कि मैं इसे वापस जो इसका ओरिजिनल इंसर्शन पॉइंट है वहां पे लाना मुश्किल हो रहा था, तो हमें फिर एक ग्राफ्ट टेंडन का यूज करना पड़ा इसको वापस यहाँ इंसर्ट करने पे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रोफेशनल रेसलर या वेट लिफ्टर्स है, हाई डिमांडिंग पेशेंट्स है, उनमें यदि इस तरह की इंजरी होती है, यदि आपको टेयरिंग सेंसेशन हो रहा है एक्सरसाइज करते समय और स्वेलिंग आ गई है चेस्ट में, तो आप तुरंत स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट होता है उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल टेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।